हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन पढ़ने वाले नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस के बारे में देखो इंट्रोडक्शन बात करते हैं। एंसेफेलाइटिस में इंट्रोडक्शन में पहले क्या आता है, इन्फ्लामेशन किस चीज का है? इन्फ्लामेशन है पेरेन्काइमा का और मेनिंजेस का। पेरेन्काइमा क्या होती है? पेरेन्काइमा फंक्शनल टिश्यू होता है, ब्रेन का फंक्शनल टिश्यू होता है पेरेन्काइमा। और जब बात करते हैं अपन मेनिंजेस, तो मेनिंजेस क्या होती है? लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है जो किसको कवर करती है? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, जिसके अंदर तीन लेयर आती है, अरेक्नोइड और पाया। तो ये क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है एक तो फंक्शनल टिश्यूज का जिसको बोलते हैं पेरेन्काइमा, और एक होता है मेम्ब्रेन का या लेयर्स का जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्ट। किस चीज को अफेक्ट करते हैं? एंसेफेलाइटिस में मेनली क्या अफेक्ट होता है? सेरिब्रम, ब्रेनस्टेम और सेरिबेलम। सेरिब्रम मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेनस्टेम में मिडब्रेन, पोन्स और मेडुला। नेक्स्ट बात करते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम पोस्टीरियर पार्ट जो होता है क्या होता है? सेरिबेलम। तो एक्चुअल में किसको अफेक्ट हो रहा है ना? सेरिब्रम को हो रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स पूरा आ गया, ब्रेन स्टेम आ गया जिसमें मिडब्रेन, पोन्स, मेडुला आ गया और सेरिबेलम आ गया जो इनब्रेन का पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट सेरिबेलम। तो ये क्या होते हैं? तीनों अफेक्ट होते हैं किसके अंदर? एंसेफेलाइटिस के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद करते हैं अपन कोज। किस किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? वायरल। ये क्या, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो मेनली क्या होता है? एंसेफेलाइटिस अराइज होता है। मेनली होता है वायरल, पर हो और भी किससे हो सकता है? बैक्टीरियल हो सकता है, फंगी हो सकता है या पैरासाइटल। इसका जो कॉजेज होते हैं मेनली वायरल होते हैं, फिर पर हो सकता है बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है और पैरासाइटल कॉज भी इसके हो सकते हैं। अगर वायरल एंसेफेलाइटिस हो रहा है, बोलते हैं कि वायरल एंसेफेलाइटिस, तो उसके अंदर क्या है? वायरली अफेक्टेड। क्या है? वायरल जो कोज होगा उसके अंदर क्या होगा? वायरली कोज होगा। यहाँ तक बेसिक अपन ने इंट्रोडक्शन की बात कर दी। अब आते हैं असेसमेंट के, एंसेफेलाइटिस के असेसमेंट। सो गाइस, अब असेसमेंट से पहले एक बार बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की, ताकि उसके बाद असेसमेंट आपको क्लियर हो जाए। ट्रांसमिशन के अंदर क्या देखते हैं कि अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, एटिक है, किससे? अरबो वायरस से, वो क्या कर सकती है? उसके बाइट, अगर ह्यूमन बाइट करेगा तो वो क्या ट्रांसमिशन कर सकती है? किसका? अरबो वायरस का। नेक्स्ट बात करते हैं पर इको वायरस, ओक्साइसिटी वायरस, पोलियो, हर्पीज जोस्टर, पैरामिक्सो जो मम्स करता है और चिकन पॉक्स जो करता है वायरस, ये सारे वायरस भी क्या कर सकते हैं? एंसेफेलाइटिस को एसोसिएट कर सकते हैं। कौन से? इको, ओक्साइसिटी, पोलियो, हर्पीज जोस्टर, पैरामिक्सो, मम्स वाला और चिकन पॉक्स वाला, ये सारे वायरस क्या कर सकते हैं? एसोसिएट हो सकते हैं किसके साथ में? एंसेफेलाइटिस के साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस का, जो टाइप 1 है। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस का टाइप 1 है, वो क्या कर सकता है? वायरल एंसेफेलाइटिस कोज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस का एक और है जो क्या कर सकता है? ओरल हर्पीज है, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। फोर्थ बात करते हैं अपन जो फ्रेश वाटर स्विमिंग करना, किसके अंदर? फ्रेश वाटर, पॉन्ड हो या लेक हो, वहां पे अगर स्विमिंग करते हैं तो नेजल म्यूकोसा के वक्त में क्या एंट्री कर सकता है? कौन सा? नेजल म्यूकोसा का एंट्री कर सकता है ह्यूमंस के अंदर और क्या कॉज कर सकता है? अमीबिक मेनिंजोएंसेफेलाइटिस। क्या कर सकता है? अमीबिक मेनिंजोएंसेफेलाइटिस। ये सारे ट्रांसमिशन हो गए किस तरह से? कोई भी इन्फेक्टेड अरबो वायरस जो है वो ह्यूमन तक, चाहे बाइट के थ्रू हो या स्विमिंग कर रहे हो अगर, तो इसके थ्रू जो है इसका ट्रांसमिशन कहाँ हो सकता है? ह्यूमन के अंदर हो सकता है और क्या कॉज कर सकता है? एंसेफेलाइटिस। तो ये हो गया ट्रांसमिशन ऑफ एंसेफेलाइटिस। अब बात करते हैं असेसमेंट। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर एंसेफेलाइटिस का असेसमेंट। असेसमेंट में पहली बात करते हैं ओरल कैविटी का अल्सरेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। हो सकता है कोल्ड सोर्स हो या लेजन हो किस तरह की, या हर्पेस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन हो जिसके अंदर क्या होता है? अराउंड द लिप्स के अंदर क्या होता है? सोर्स हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने स्विमिंग करी है, मैंने बताया था अभी फ्रेश ट्रांसमिशन के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर पॉन्ड जैसे लेक होती है, वहां पे अगर स्विमिंग करते हैं अपन तो वहां पे एंसेफेलाइटिस इरेक्शन जो होता है अराइज हो सकता है। या फिर बाइट हो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट हो, टिक बाइट हो, वहां पे आपको ये इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। एक बात करते हैं अपन एक्सपोजर हो, किन चीजों का? इन्फेक्शन डिजीज का एक्सपोजर हो, वहां पे भी एंसेफेलाइटिस अराइज हो सकता है। और या फिर ट्रेवलिंग हो आपकी, कहाँ पे ऐसे जो प्रिविलेंट एरियाज हैं जहाँ पे ये डिजीज का जो क्या है अकरेंस ज्यादा है, तो वहां पे जो रहता है एक्सपोजर, यहाँ पे क्या हो सकता है? ऐसे जगह ट्रेवलिंग करने से क्या होता है? एंसेफेलाइटिस क्या हो सकता है? अराइज हो सकता है। थर्ड बात करते हैं अपन क्या क्या इसमें असेसमेंट देख सकते हैं। फीवर देख सकते हैं, पेशेंट के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग देख सकते हैं, और ये नकल एसिडिटी जो होता है, ये जो नकल एसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है? मेनिंजल इरिटेशन जो होती है, मेनिंजल का क्या है? इरिटेशन, वहां का जो साइन जो होता है क्या होता है? नकल एसिडिटी होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव जो होते हैं कनिंग साइंस और ब्रुजिस के साइन जो होते हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? एंसेफेलाइटिस के अंदर उसके असेसमेंट में पॉजिटिव कनिंग्स और ब्रुजिस के साइंस आपको पता है, नेट पेज पर सर्च करें। पॉजिटिव कनिंग्स के अंदर क्या होता है? सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं पेशेंट को। अगर हिप फ्लेक्शन
इंजेक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पेनफुल जो होता है, जिसका साथ में क्या होता है, हाथ में क्या होता है, नी एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है, पैसिवली होता है, और उसके अंदर पेन जो होता है नी एक्सटेंशन देखने को मिलता है, जो इसमें पॉजिटिव कर्निंग साइंस के अंदर ब्रिजेंसी में पेशेंट को सुपाइन लेटा देते हैं, थोड़ा सा नेक फ्लेक्स करते हैं, थोड़ा नेक फ्लेक्स करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ जो हिप फ्लेक्शन है वो क्या होता है, पेनफुल होता है, वो देखने को मिलता है। या आप नेट पे एक बार सर्च कर लेना पॉजिटिव कर्निंग साइंस और ब्रिजेंसी साइन, विच इज अ साइन ऑल्सो किसका है, मैनेजर इरिटेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल स्टेटस में या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके अंदर भी चेंजेस देखने मिलते हैं, मेंटल स्टेटस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद करते हैं इंक्रीज आईसीपी की, जो इंक्रीज आईसीपी की साइंस है उसमें क्या, सिस्टोलिक बीपी बढ़ना, हार्ट रेट कम होना, वाइट पल्स प्रेशर, तो इस तरह की जो इंक्रीज आईसीपी के साइंस है वो भी आपको देखने मिलते हैं किसके अंदर, एंसेफ्लाइटिस के अंदर। जब एंसेफ्लाइटिस आते हो पेशेंट है उसको असेस कर रहे हो। फिफ्थ बात करते हैं पर मोटार डिस्फंक्शन, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, मोटार डिस्फंक्शन भी देखने को मिलता है। और इंपॉर्टेंट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, फोकल का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, सपोज लेफ्ट आर्म हो सकता है, फेस हो सकता है, लेफ्ट फेस हो सकता है, तो पर्टिकुलर किसी एक रीजन के अंदर आपको क्या न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट देखने को मिलती है, किसके अंदर, असेसमेंट के अंदर, किसका, एंसेफ्लाइटिस का, मोटार डिस्फंक्शन और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट। बहुत जल्दी नहीं बताया बट बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर नकलजिबिलिटी देखने को मिलती है और एक डिक्रीज आईसीपी साइन देखने को मिलता है, किसके अंदर, एंसेफ्लाइटिस में। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आया, ये हो गया असेसमेंट किसका, एंसेफ्लाइटिस का। अब बात करते हैं इसका इंटरवेंशन। सो गाइस अब बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट के, एंसेफ्लाइटिस के। फर्स्ट बात करते हैं अपन वाइटल साइंस को, न्यूरोलॉजिकल साइंस को, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जिसके लिए अपन जीसीएस क्लास को कॉमर्स स्केल देखते हैं, इनको क्या करना है, अपने मॉनिटर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल स्टेटस के अंदर कोई चेंजेस हो, पर्सनैलिटी के अंदर हो, बिहेवियर के अंदर कोई चेंजेस हो, या फिर साइंस हो, इंक्रीज आईसीपी की साइंस मैंने आपको बताया, तो इनको क्या करना है, असेस करना है। चेंज जो इसके अंदर कोई चेंजेस होते हैं, इंक्रीज आईसीपी साइन मैंने आपको बता दिए, कुछ नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग, ब्लड विजन, ये सब जो साइंस है उसके अंदर आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है, असेस करना है, चेंज देखना है इसके अंदर। इंक्रीज मैनेजर इरिटेशन के साइन मैंने आपको बताया, नकल इरिटेशन, ब्रिजेंसी, कर्निंग साइन पॉजिटिव, ये सारे क्या आपने देखना है, मॉनिटर करना है, असेस करना है। फोर्थ आपने इंटरवेंशन करना है, टर्निंग इंटरवेंशन की रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने के लिए, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं हो उसके लिए आपने करना है टर्निंग, कफिंग या डीप ब्रीथिंग, इसको प्रमोट करना है, टर्निंग, कफिंग और डीप ब्रीथिंग। ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया वगैरह ये होने के चांसेस क्या कर देगा, कम कर देगा। और हेड ऑफ बेड जो होता है पेशेंट का, हेड ऑफ बेड क्या करना है, आपने 30 से 45 डिग्री एलिवेट करके रखना है, ये भी इसके अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देगा। फिफ्थ जो बात करते हैं अपन, इसके अंदर पेशेंट को मसल्स और न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, मैंने आपको पढ़ाया अभी असेसमेंट के अंदर, मोटार डिस्फंक्शन होता है और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट जो होती है, इसको भी क्या करना है, आपने असेस करना है। असेस करने के बाद अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसको क्या करना है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स के लिए क्या करना है, पेशेंट को प्रमोट करना है। सिक्स जो बात करते हैं अपन, एसाइक्लोविर, अगर पेशेंट को होता है हर्पेज एंसेफ्लाइटिस का, हर्पेज एंसेफ्लाइटिस होता है तो उसके अंदर क्या जो मेडिकेशन ऑफ चॉइस है वो क्या देते हैं अपन, एसाइक्लोविर रेकमेंड करते हैं पेशेंट को, क्या देते हैं, एसाइक्लोविर। तो इस तरह का हो गया, इस तरह का क्या हो गया इसका एंसेफ्लाइटिस का ट्रीटमेंट। आपने पढ़े एंसेफ्लाइटिस का इंट्रोडक्शन, उसका ट्रांसमिशन, उसको कैसे असेस करते हैं और उसको कैसे इंटरवेंट करते हैं, जो उसका असेसमेंट है उसी सेम बेसिक जो असेसमेंट के अंदर आपने पॉइंट देखे, इंक्रीज आईसीपी साइन में इंपॉर्टेंट है, मैनेजर इरिटेशन के साइन इंपॉर्टेंट है, उसी का आपने क्या करा, इंटरवेंशन प्रायोरिटी के अंदर इंक्रीज आईसीपी और इंक्रीज मैनेजर इरिटेशन। बाकी मोटार फंक्शन और न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट है उसी की तरह रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम उसके लिए करना है, इंटरवेंट करना है। तो ये हो गया आपका एंसेफ्लाइटिस कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या, मेनिंजाइटिस। सो गाइस अब बात करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के पहले बात कर लेते हैं उसका इंट्रोडक्शन और ट्रांसमिशन। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में पहले देखते हैं कि मेनिंजाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन है किस चीज का, अरेक्नोइड और पायामेटल, किसका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, किस कौन सी, ये क्या है, वहाँ क्या हुआ था एंसेफ्लाइटिस में, मेनिंजेस और पेरेन्काइमा, इसमें भी क्या मेनिंजेस के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, अरेक्नोइड और मिडल लेयर और कौन सी, इनर लेयर, पायामेटल जो है उसका, किसका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग लेयर है उनका इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं कोज। कोज की आपने देखा था वहां पे क्या मेनली क्या था, यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल प्लस वायरल, फंगाई प्लस प्रोटोजोआ, वहां पे क्या था, वायरल था और बाकी भी हो सकता था। थर्ड बात करते हैं किससे अराइज होता है, स्कल फ्रैक्चर हो, सर्जरी हो, ब्रेन हो या स्पाइनल कोड की सर्जरी हो, साइनस हो किसी को, या अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, या फिर नेजल स्प्रेस का यूज है, या फिर क्या है, इम्यून जो सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो, ये सारे क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या करती है, किसको अराइज कर सकती है, बैक्टीरियल या फिर वायरल, किसका, मेनिंजाइटिस को ये अराइज कर सकती हैं चीजें। फोर्थ
जो देखते हैं सीएसएफ की स्टडी करते हैं, सीएसएफ की स्टडी के अंदर अपन को देखता है कि जो प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी उसका लेवल क्या हुआ, बढ़ा हुआ है, प्रोटीन बढ़ा हुआ है, डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ है, ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है। और जो क्या सीएसएफ क्या होता है, क्लाउडी दिखता है आपको, क्लाउडी अपीयरेंस होती है सीएसएफ के। और ग्लूकोज का लेवल जो होता है सीएसएफ के अंदर, ग्लूकोज का लेवल जो आता है वो आता है कम आता है। उसके बाद बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन, बैक्टीरियल या फिर वायरल जो मेनिंजाइटिस है उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। अगर ये देखेंगे ट्रांसमिशन कहाँ पे, मेनली जो क्राउडेड एरियाज होते हैं, हाई डेंसिटी वाले जो एरिया है, क्राउडेड एरिया, वहां पे या जैसे कॉलेज डॉर्मेट्री होगी या प्रिजन्स हो गए। कॉलेज डॉर्मेट्री के अंदर क्या हो गया, जैसे बोर्डिंग स्कूल्स हो गए, मतलब आपकी वहां पे क्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, क्राउडेड है वो एरिया, तो वहां पे क्या होगा, इसका ट्रांसमिशन ज्यादा होगा। और प्रिजन्स के अंदर जेल जो होती है वहां पे भी क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए क्या है क्राउडेड एरियाज में तो इसका ट्रांसमिशन जो है मेनिंजाइटिस का वो क्या होता है, ज्यादा होता है। बात करते हैं ट्रांसमिशन किस तरह का है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और एक्चुअल में क्या है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। क्या है, डायरेक्ट है और ड्रॉपलेट, 2D है, वन डायरेक्ट एंड दूसरा ड्रॉपलेट इसका। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन मेनिंजाइटिस का और इसका ट्रांसमिशन। अब बात कर लेते हैं इसका असेसमेंट कैसे होता है मेनिंजाइटिस का। अब बात कर लेते हैं अपन मेनिंजाइटिस के असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट में देखेंगे अपन पेशेंट को क्या होगी, माइल्ड लिथार्जिक होगी, माइल्ड सुस्ती जो होती है लिथार्जिक वो देखने को मिलेगी। सेकंड बात करते हैं फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ लाइट या ओवर सेंसिटिव होगी लाइट के लिए, किसके अंदर, आइस के अंदर देखने को मिलेगी, फोटोफोबिया होगा पेशेंट को। असेसमेंट जो है उसका। थर्ड बात करते हैं पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिटेरियोरेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिटेरियोरेशन या साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन। साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन मैंने आपको बताया थे, क्या नकरिजिलिटी, पॉजिटिव कर्निंग, ब्रुजेस के साइन, तो ये साइन आपको देखने पड़ेंगे। मेनिंजल इरिटेशन असेसमेंट किसका इंपॉर्टेंट है, ये मेनिंजाइटिस के अंदर। मेनिंजाइटिस के अंदर आपको देखने को मिला था एंसेफेलाइटिस में भी मेनिंजल इरिटेशन, और मेनिंजाइटिस के अंदर भी क्या असेसमेंट में मेनिंजल इरिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ अपन बात करते हैं मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। अगर मेनिंगोकोकल टाइप है मेनिंजाइटिस का तो उसके अंदर आपका जो रेशेस देखने को मिलते हैं, रेड और मैकुलर रेशेस जो होते हैं उसको देखने को मिलते हैं। अगर किसी के अंदर एग्जाम में आता है रेड और मैकुलर रेशेस किसमें देखते हैं तो आप बोलोगे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर। फिफ्थ बात करते हैं वायरल। अगर मेनिंजाइटिस का टाइप है वायरल मेनिंजाइटिस है तो उसके अंदर आपको एब्डोमिनल और चेस्ट पेन, वायरल मेनिंजाइटिस में एब्डोमिनल पेन और चेस्ट पेन आपको देखने को मिलता है। और वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर आपको जो प्रिकॉशन जो अपन लेते हैं, वायरल मेनिंजाइटिस के प्रिकॉशन के अंदर अपन ट्रीटमेंट बात करते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस के प्रिकॉशन जो लेते हैं वो यूरिन और स्टूल, किसमें, वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो वहां पे जो बेसिक आइसोलेशन जो नेसेसरी होंगे वो लेंगे किसके अंदर, बैक्टीरियल के अंदर। वायरल में आपने लेना है स्टूल और यूरिन का प्रिकॉशन, बैक्टीरियल में आपने लेना बेसिक आइसोलेशन जो नेसेसरी हो। अगर न्यूमोकोकल है, टाइप क्या है, न्यूमोकोकल है, तो न्यूमोकोकल वैसे दिख रहा है नाम से, तो क्या करेंगे इसमें रेस्पिरेटरी आइसोलेशन जो है प्रोटोकॉल वो आपको फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आगे आपका असेसमेंट किस चीज का, मेनिंजाइटिस का। अब देख लेते हैं इंटरवेंशन। सो गाइस अब बात करते हैं इंटरवेंशन किसका, मेनिंजाइटिस का। फर्स्ट बात करते हैं वाइटल्स, न्यूरोलॉजिकल साइंस, या आपने मॉनिटर करना है, इंक्रीज आईसीपी के साइन देखने हैं आपने, सीजर के अंदर मॉनिटर करना है एक्टिविटी को, उसका प्रिकॉशन करना है अगर सीजर एक्टिविटी होती है तो। और साइंस ऑफ इंक्रीज आईसीपी और साइंस ऑफ इंक्रीज मेनिंजल इरिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मॉनिटर करना है। सेकंड अपन बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट करना है आपने क्रेनियल नर्व का असेसमेंट करना है और पेरिफेरल वेस्कुलर असेसमेंट। पेरिफेरल वेस्कुलर असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सेप्टिक एम्बोलाई अराइज हो सकता है, जो सेप्टिक एम्बोलाई क्या कर सकता है, वो ब्लॉक कर सकता है सर्कुलेशन को। क्यों अराइज हो सकता है, किसी तरह के अगर सेरेब्रल हेमरेज वगैरह अराइज होते हैं तो वहां पे या इस्चेमिक होते हैं तो ये अराइज हो सकता है सेप्टिक एम्बोलाई, जो क्या कर सकता है, सर्कुलेशन को ब्लॉक कर सकता है। तो आपको उसके लिए भी पेरिफेरल वेस्कुलर असेसमेंट करना है, साथ में क्या करना है, क्रेनियल नर्व असेसमेंट करना है। थर्ड बात करते हैं अपन इंटरवेंशन में मेनिंजाइटिस का। हेड ऑफ बेड जो होता है इसमें 30 डिग्री एलिवेट करते हैं। एंसेफेलाइटिस में अपन क्या कर रहे हैं, हेड ऑफ बेड 30 से 45 डिग्री एलिवेट कर रहे हैं। मेनिंजाइटिस के अंदर क्या कर रहे हैं, हेड ऑफ बेड एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री एलिवेशन है। अवॉइड क्या करना है आपको, क्या पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, मेनिंजल इरिटेशन हो सकता है, तो मेनिंजल इरिटेशन के अंदर कर्निक साइंस और ब्रुजेस की साइंस जो पॉजिटिव होते हैं वही चीजें अवॉइड करनी है, उनको आपने चला के नहीं करना है। तो हिप फ्लेक्शन नहीं करना है, इसका मतलब क्यों, क्योंकि क्या हो गया, पॉजिटिव क्या हो सकता है, कर्निक साइन हो सकते हैं। नेक फ्लेक्शन नहीं करना है, नेक फ्लेक्शन नहीं करना है, तो नेक फ्लेक्शन नहीं करना है क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, ब्रुजेस के साइन हो सकता है। तो ये चीजें आपने अवॉइड करनी है, हिप फ्लेक्शन और नेक फ्लेक्शन। फोर्थ बात करते हैं स्टिमुलेशन नहीं देना है पेशेंट को, ज्यादा ओवर एक्साइट नहीं करना है, स्टिमुलेट ओवर एक्साइटेड पे जो स्टिमुलेशन है वो नहीं देना है। बात करते हैं विजिटर्स जो होते हैं, विजिटर्स जो पेशेंट से मिलने आते हैं
उनको क्या रेस्ट्रिक्ट करना है, फिक्स कर देना है इतने टाइम पे, ये टाइम पे इतने इतने लोग इतने टाइम के लिए आना चाहिए, मतलब वहाँ पे क्या क्राउडेड नहीं होना चाहिए। फिफ्थ जो होता है पेशेंट का यूनिट जो है, फिफ्थ जो बात करते हैं अपन क्या देते हैं, जो दे सकते हैं एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एंटीबायोटिक क्या दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो इस तरह का क्या हो गया पेशेंट का मेनिंजाइटिस का इंटरवेंशन हो गया। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, दो टॉपिक पढ़ने पड़े आज, एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस। सब में पढ़ा आपने इंट्रोडक्शन, असेसमेंट, उसका ट्रांसमिशन, किस तरह से उसको इंटरवेंट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। एंसेफेलाइटिस मेनिंजाइटिस ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंक्रीज आईसीपी और इंक्रीज जो मेनिंजल इरिटेशन है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के